तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज आपका 7वां प्रैक्टिस सेट है। और 7वां प्रैक्टिस सेट शुरू करवाने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। ठीक है, और आपका एक भी प्रैक्टिस सेट या एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है, रोहित 32 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है, जबकि राज स्वयं इसे 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे एक साथ प्रारंभ करते हैं, लेकिन रोहित कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो वे कितने दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, सबसे पहले देखिए आप, रोहित है, रोहित है, रोहित ने कितने दिनों तक कार्य किया, 32 दिनों तक। ठीक है, जबकि राज ने कितने दिनों तक कार्य किया, 48 दिनों तक। ठीक है, तो इनका एलसीएम ले लेंगे सबसे पहले। तो 48 दूनी 96, 32 तिया 96। तो रोहित की एफिशिएंसी कितनी आ गई, तीन, तीन आ गई। और राज की कितनी आ गई, दो। ठीक है, लेकिन रोहित जो है कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ठीक है, एक बात बताइए आप, कार्य यहाँ जाके कंप्लीट हुआ, ठीक है, और यहाँ पे छोड़ दिया किसने, रोहित ने। ठीक है, रोहित ने यहाँ पे काम छोड़ दिया, यानी कि कितने दिन पहले छोड़ दिया, ये बचे आपके 8 दिन पहले। ठीक है, तो ये कौन था, राज और रोहित एक साथ कार्य कर रहे थे, लेकिन 8 दिन पहले रोहित ने कार्य छोड़ दिया। ठीक है, तो राज ने कितना कार्य किया, राज ने पूरा कार्य किया। ठीक है, लेकिन अकेला कितना कार्य किया राज ने, तो अकेला कितना किया, अकेला किया केवल 8 दिन राज ने। ठीक है, तो राज ने 2 की स्पीड से, यानी कि 2 काम करता है वो प्रतिदिन में, तो 8 दिन में कितना काम किया होगा उसने, 16 काम। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, कितना काम बचा है अब बचा है 80 काम। ठीक है, 80 काम किन्होंने किया, 80 काम किया ये राज ने और रोहित ने, दोनों ने मिलके। ठीक है, राज और प्लस रोहित, दोनों ने मिलके काम किया है ये। ठीक है, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5। तो कितने दिन तक एक साथ कार्य करते हैं ये निकालना है। तो क्या हो जाएगा, 80/5 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा आपको पहला क्वेश्चन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, कुछ संख्या दी गई है, ये इंटू ये को 10 से भाग दिया जाता है, यानी कि 10 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल कितना होगा। 10 से भाग करने का रूल क्या होता है, 10 से भाग करने का रूल होता है, लास्ट में जिन संख्याओं के जीरो आता है, ठीक है, केवल जिन संख्याओं के लास्ट में जीरो आएगा वही केवल 10 से पूरा कटेगी। ठीक है, अब आपने देखा इसके लास्ट में कितना है, पहली के लास्ट में है 3, दूसरी के लास्ट में है 5, और तीसरी के लास्ट में है 5, सॉरी, दूसरी के लास्ट में 2 है, तीसरी के लास्ट में है 5। ठीक है, तो 3 दूनी 6, ठीक है, और 6 पंजे 30। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में आपके जीरो आनी है। ठीक है, अगर लास्ट में जीरो आनी है तो ये सारी संख्या गुना करके जो कुछ भी आएगा वो 10 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर आएगा जीरो, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। ठीक है, हमें केवल अंतिम संख्या देखनी है, जो लास्ट की संख्या है, तो हमें लास्ट की संख्याओं की गुना करके देख लेनी है। अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 2 3 4 यानी कि 9 तक जो भी संख्या आती वही उसका शेष हो जाता।
ठीक है। अब जीरो आया, जीरो तो रूल है 10 से काटने का कि जिस संख्या के लास्ट में 10 आए, जीरो आए, वो संख्या पूरी की पूरी कट जाएगी। तो इस संख्या के लास्ट में भी जीरो आ रहा है तो ये संख्या भी पूरी कटेगी 10 से। ठीक है। तो ये था आपका दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, एक मोटर कार ने 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ किया है। ठीक है, कितने की गति से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ किया है और इसकी गति प्रत्येक 3 घंटे पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती है। तो 470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना घंटा लेगी? ठीक है, भाई प्रत्येक 3 घंटे में बढ़ जाती है तो 3 घंटे चला दो पहले इसको। ठीक है, तो कितनी चल गई? 180। ठीक है, 180 चल गई। अब इसकी स्पीड कितनी हो गई? अब इसकी स्पीड में 60 प्लस 20, ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। अब इसकी स्पीड हो गई 80 की। ठीक है, अब फिर इसे 3 घंटा चलाओ, कितने चली? 8 तिया 24, 240 चल गई। ठीक है, अब जोड़ के देख लो इन्हें कितनी चल गई है। 0, 8 और 4 12 का 2 होगा, 1 हासिल का, 3 और 1 4, तो कितनी चल गई? 420 चल गई है। ठीक है, 3 घंटे तक हो गया पूरा। अब क्या होगा? अब फिर इसमें क्या होगा? तो 80 तो चल गई। ठीक है, अब कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा और हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी? अब 100 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमें कितनी चलानी है? और हमें केवल 50 किलोमीटर और चलाना है बस। ठीक है, तो कितनी देर चलानी पड़ेगी? ये चलानी पड़ेगी केवल आधा घंटा, 1/2 घंटा चलानी पड़ेगी 100 की स्पीड से। ठीक है, 1/2 घंटा तभी चलेगी ये 50 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल कितने घंटे हो गए? काउंट कीजिए। 3 घंटे तो यहाँ चले 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 3 घंटे यहाँ चली 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, और आधा घंटा ये चली। तो कितने हो गए टोटल मिला के? 3 और 3 6 और आधा 6.5 घंटे। ठीक है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। आया क्वेश्चन समझ में? चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग हो, यानी कि आपकी पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, यानी कि उसका कुछ ना कुछ अंडर रूट होना चाहिए। ठीक है, अंडर रूट में आने के बाद वो पूरा का पूरा संख्या पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 3600 है, 3600 किसका होगा? 6 छंग 36 तो 60 का होगा। 16 किसका होगा? 40 का होगा। 900 किसका होगा? 30 का होगा। ठीक है, 6400 किसका होगा? 6400 होगा 80 का, 8 अठी 64। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन में तो सारे के सारे वर्ग दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रत्येक संख्या से विभाज्य हो, यानी कि इन संख्याओं से विभाज्य इनमें से कौन सा होगा वो बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो इनका लेंगे एलसीएम। ठीक है, 15 का, 24 का और 36 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे आ जाएगा? ये आ जाएगा 3 पंजे 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि 2 की पावर 3 और गुणा 3। ठीक है, और ये कितनी हो जाएगी? ये आ जाएगा आपका 36 होता है, 9 चौक 36, यानी कि 2 की पावर 2 और गुणा 3 की पावर 2। ठीक है, तो इसमें से एलसीएम लेने के लिए सबसे बड़ा जो होता है वो ले लेते हैं। तो 2 की पावर 3 सबसे बड़ी है इसमें, 2 में। ठीक है, फिर 3 ले लेंगे, 3 की पावर 2 है सबसे बड़ी, और फिर 5 ले लेंगे, बाकी और कुछ नहीं लेंगे। तो ये हो गया 8 नम 72 और पंजे कितना होता है? 72 पंजे 5 दूनी 10 की 0 1 हासिल, 5 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 360 इनका एलसीएम हो गया। ठीक है, यानी कि वो संख्या 360 से पूरी की पूरी कटनी चाहिए। अब 1600 देखो आप, 1600 क्या 360 से कट जाती है? नहीं कटती। 900 कट जाती है? 36 दूनी बात, बस जीरो को हटा लो चलो इसको, और एक एक जीरो इनमें से काट लो। ठीक है, अब काट के देख लो, तो 36 36 एकम 36, ये तो पूरी कट रही है। ठीक है, अब ये कट रही है, 36 दूनी बात है 36 100 और 36 चौके 144, 36 पंजे कितना होता है? यानी कि 160 नहीं होगा। 36 पंजे होता है 5 छंग 30, 5 तिया 15 और 18, 180 होता है, ये 160 है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, 36 दूनी बात है 36 थी 108, 90 भी नहीं होगा। ठीक है, क्या 64 ये 640 कट जाएगा, 36 ही कम 36। ठीक है, ये बचा आपका कितना? ये बचा आपका 8।
ठीक है, और यहाँ पे बचा, लेकिन इसमें क्या कहा है, इसमें कहा है छोटी से छोटी संख्या, कट तो ये भी जाएगा पूरा, भाई ये आ जाएगा कितना, एक, यहाँ पे बच जाएगा कितना, नहीं ये भी पूरा नहीं कटेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा, ये आ जाएगा 280, ठीक है। तो 36 दूनी बात है, 36 3 160, 36 पंजे 180, यानी कि ये भी पूरा नहीं कटेगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, पहला ही सही हो जाएगा केवल, ठीक है, केवल पहला ऑप्शन ही आपका सही होगा और कोई सा ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, दो लंबवृत्तीय शंकुओं सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात, ठीक है, सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि त्रिज्या कितना है, 2:3 है, और उनकी ऊंचाई यानी कि ऊंचाई होगा, अनुपात कितना है, 3:2 है। तो क्या पूछा है, तो डी के आयतन और शंकु सी के आयतन का अनुपात, यानी कि डी और सी के आयतन का अनुपात पूछा है, ठीक है दोस्तों। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में आके आप इसको गलत करने वाले हैं। इसमें शंकु डी और सी के आयतन पूछा गया है और दिया है सी और डी की त्रिज्या और उनकी ऊंचाई, ठीक है। तो इसमें उल्टा पूछा गया क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। तो सी और डी की त्रिज्याओं का अनुपात दिया गया है, ऊंचाइयों का अनुपात और शंकु के आयतनों का अनुपात पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डी बटे सी के आयतन का अनुपात शंकु है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और इसका भी क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इससे ये पूरा कट जाएगा, ऊपर हो गया कितना, ये R1 मान लो, इसको R2 मान लो, इसको H1 इसको H2 मान लो, या फिर इसको D मान लो छोटा करके, ठीक है, इसको D मान, छोटा D रहने दो, आप इसको 1 2 ही मानो, ठीक है। तो क्या आ गया ऊपर, D की त्रिज्या देखो, D की त्रिज्या कितनी है, बस C की है 2 और D की कितनी है, D की है 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, इंटू H। अब H कितनी है, D की H है 2, ठीक है, तो 2 और बटा C की R कितनी है, C की त्रिज्या दी है 2, तो 2 दूनी 4 और गुणा, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 3, तो 2 दूनी 4 3 3 9, ठीक है। तो D और C के आयतन का अनुपात क्या आ जाएगा, 3/2, यानी कि 3:2। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ सही होगा, ना कि ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आई बात समझ में। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका बोर्ड मास का, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। ये क्या आ जाएगा, -6, ठीक है, यानी कि पूरे का पूरा जो ब्रैकेट वाला सिस्टम है ये, इसको देख लेते हैं पहले। तो 65 शुरू से ही करते चलते हैं ठीक तरह से, 65/13, सॉरी 13 नहीं, 13 से पहले क्या दिया गया है, 13 के बाद दिया गया है के, तो 65 भाग 13 दूनी 26 होगा पहले, न कि 13, न कि 65 को 13 से भाग देना है पहले, जिसके साथ के होता है पहले उसको सोल्व करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो आगे -14 और इंटू कितना, -6, ठीक है, भाग 12 और -10, केवल इतने को ही सोल्व करेंगे पहले। तो 65/26 -14/1 कर लेंगे, कोई बात नहीं, गुणा, अब -6 को 12 से भाग देंगे। हमने पहले गुणा नहीं की, पहले पहले हमें क्या करना है, पहले हमें भाग करनी है, ठीक है, गुणा नहीं करनी। तो ये कितनी बार कट जाएगा, 1 आ जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, लेकिन 1 है माइनस का, ठीक है, ये माइनस का है 1, इस बात का ध्यान रखिएगा, या फिर 2 को कर लो माइनस का 2, तो इससे ये -14 निकल जाएगा, ठीक है, कितनी बार, 7 बार, लेकिन 7 कितना क्या होगा, प्लस का होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 65/26, अब होगा +7, ठीक है, और -10, यहाँ तक तो हो गया था 12 तक तो, ये अब -10,
ठीक है। अब 13 पंजे 65 और 13 दूनी 26, इसका बटा 1 है, इसका बटा 1 है, तो क्या आ जाएगा 5/2 और इसका एलसीएम 2 आ जाएगा, तो ऊपर 5 प्लस 7 दूनी 14 और माइनस 10 दूनी 20, तो 14 और 5 19, तो यानी कि माइनस का 1/2 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे टर्म से क्या है माइनस का 1/2। आई बात समझ में, इसको अब कर देते हैं साफ। आगे 85 भाग बटे नहीं करेंगे, पहले का देखेंगे का आया है, तो 17 चौका 68 माइनस अंदर है माइनस का 1/2, ठीक है, और बाहर क्या है के 2/3। दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों में सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है, हम ये जो लास्ट का पॉइंट है ये हम इसको मिस कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पूरी लाइन जब पूरी हो जाती है तो ये नीचे एक लास्ट में रहता है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो हम इसको मिस कर देते हैं, तो क्वेश्चन को पूरा देखना और ध्यान से देखना। ठीक है, अब क्या होगा 85 बटे 68 माइनस, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका गुणा 2/3, तो 2 से 2 कट गया। अब 17 चौका 68, सॉरी 17 से कट जाएगा ये, तो 17 चौका 68, 17 पंजे 85, तो 5/4 और प्लस आ जाएगा 1/3 बराबर 12, 4 तिया 12 यानी कि 15 हो जाएगा ऊपर, प्लस 3 चौक 12 और 4 यानी कि क्या आ जाएगा 19/12। आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ध्यान से आपको भी क्वेश्चन करना है, लेकिन वहाँ पे क्या होना चाहिए, वहाँ पे आपकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए करने की। ठीक है, बहुत सी टर्म ऐसी है जिसको आप मिस कर सकते हो और डायरेक्ट ही आप दूसरी टर्म की तरफ जा सकते हो। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से देखा, पहले इसको इसको तो आपको लिखना ही नहीं है। ठीक है, फिर आपने क्या देखा, फिर के है, के को पहले ही सोल्व कर लेना है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है 65 भाग 26 और जी माइनस, और यहाँ पे माइनस का 2 -14 गुणा -2। ठीक है, ऐसे आपको पहले ही कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार्तिक 2% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों के लिए सावधि जमा योजना में 9,000 रुपये के मूलधन का निवेश करता है। सावधि जमा राशि की परिपक्वता पर उसे कितनी धनराशि मिलेगी। यानी कि लास्ट में क्या पूछा है, लास्ट में आपको मिश्र धन ही बताना है। ठीक है, ब्याज नहीं बताना, मिश्र धन बताना पूरा का पूरा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, मैंने आपको कल एक ट्री मेथड बताया था। मैंने आपको बताया था कि ट्री मेथड अगर 2 साल का पूछा जाए, इसमें पूछा है 3 साल का, अगर 2 साल का पूछा जाए तो ये। ठीक है, पहला साल दूसरा साल। ठीक है, और तीसरे साल का पूछा जाए तो, तीसरे साल का पूछा जाए तो इसमें एक और एक और एक और बॉक्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, और ये क्या है, ये है पहले साल का ब्याज। ठीक है, ये है पहले साल का ब्याज। ऐसे ही ये है, जो ये है वो क्या है भाई, ये ब्याज पर ब्याज है, इस ब्याज पर तीसरे साल मिल रहा है, ये ब्याज पर ब्याज है, तो ये क्या मिल रहा है, ये दूसरे साल का ब्याज मिल रहा है आपको तीसरे साल। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका तीसरे साल में जो ब्याज मिला है उसका ब्याज है। ठीक है, आई बात समझ में। और ये क्या है, ये आपका दूसरे साल के ब्याज पर जो ब्याज मिला वो है। ठीक है दोस्तों, तो इसको मैं आप लोगों को क्लास में जब आपको चक्रवृद्धि पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना जरूरी है केवल वो देखिए। 9,000 रुपये है, 2% का मतलब क्या है, 2% का मतलब होता है 1/50। ठीक है, तो यानी कि इसका हमें 1/50 बताना है। पहले साल में क्या होगा, इसका अगर 1/50 करेंगे तो ही तो ब्याज आएगा, तो 0 से 0 कट जाएगी और 9 से कट जाएगा, ये 5 से 9 कट जाएगा, कितने 5 एकम 5, 5 अठे 40 यानी कि 80।
तो जब यहाँ 80 आया तो दूसरे साल भी 80, तीसरे साल भी 80-80, यानी कि साधारण ब्याज तो समान होगा तीनों साल। ये क्या है, ये आपका साधारण ब्याज है, ठीक है, ये आपका साधारण ब्याज है। फिर क्या होगा, फिर जो 180 है ये 180 का भी 1/50 होगा, क्योंकि ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा और उसी दर से मिलेगा, ठीक है। तो इन सारों पर हो जाएगा, तो जीरो से जीरो कट गई, तो ये कितना हो जाएगा, 5×3 = 15 और 5×6 = 30, ठीक है। सारे 180 है और सारों में दर समान है, तो ये भी 3.6 और ये भी 3.6। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा 3.6 और बटे 50, ठीक है। तो इसको तो हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पॉइंटों में आ जाएगा। अब केवल इनको जोड़ लीजिए, आप इनको जोड़ लीजिए, तो 18×3 = 54, 540 तो ये हो गया, 36×2 = 72, 36×3 = 108, 10.8 ये हो गया, तो ये 8, 0, 5 और 5, ये तो आ गया आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो ये आ जाता, लेकिन उसने पूछा है पूरी धनराशि, तो 9,000 उसकी पहले थी, ठीक है, और ये और जुड़ गया उसमें, तो 8, 0, 5, 5 और 9, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, 9,550.8, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होगा। तो आई होप दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर आपसे आपका बोर्ड मास का क्वेश्चन आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे हम। सबसे पहले हमें ऑफ वालों को सोल्व करना है, तो 2/5 ऑफ यानी कि गुणा 7×2 = 15/2, ठीक है। तो 5×3 = 15 और 2 से 2 कट जाएगा जब यहाँ गुणा है, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ केवल बचेगा आपका 3/1 भाग है 3/4 और माइनस है फिर 3/4 और गुणा 2 × 2 = 1, 3/2 और भाग है फिर 4×2 = 1, 9/4 और नीचे क्या है 5×2 = 10 = 1, 11/2 और भाग है 3×3 = 9 और 2 11/3 और फिर यहाँ पे ऑफ है, यानी कि ऑफ को सोल्व करेंगे पहले 3/8, तो 3 से 3 कट जाएगा, ये क्या बच गया यहाँ पे 11/8, तो केवल 11/8 ही लिखेंगे, 11/8। तो अब चलेंगे आगे, तो ये 3/1 है, ठीक है, तो गुणा कर लेंगे 4/3, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, ध्यान रखिएगा, तो माइनस कर लेंगे 3/4 गुणा 3/2 और जहाँ भाग है वहाँ फिर माइनस कर लेंगे 4/9, ठीक है जनाब, ठीक है। चलिए तो आगे इसको जैसे भाग में है ये 11/2 और गुणा कर लेंगे 8/11, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, केवल 4 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या रह गया, केवल 4 रह गया। अब 3 से 3 कट गया, क्या बचा 4/1 माइनस 3/4, ऐसा का ऐसा ही लिखेंगे, गुणा 3×3 = 9 और 2×2 = 4 यानी कि 2/3। अब 4/1 माइनस 2×2 = 4, इससे ये कट गया तो 1/2, 2 आ गया एलसीएम, 4×2 = 8 और माइनस 1 यानी कि 7/2 आ गया। तो ऊपर क्या आ गया, ऊपर आ गया 7/2 और नीचे क्या आ गया 4, ऊपर 7/2 और नीचे क्या आ गया 4, तो 4/1 कर देते हैं, ये इसकी गुणा इसकी बार गुणा, तो 7/8 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो केयरफुली इसको सोल्व करना है, सोल्व हो जाएगा, इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है पहले आपका ऑफ सोल्व होगा, फिर आपका भाग होगा, फिर गुणा होगी, फिर आपका जोड़ होगा और फिर घटा होगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे अब। तो अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी आय का 12% बचाता है, 1 वर्ष बाद उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि बचत करता है, तो उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। तो
सबसे पहले क्या मानेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम 100 मान लेंगे उसकी आय, ठीक है। 12% बचाता है, ये हो गई उसकी बचत, और खर्च कितना करता है 88, ये क्या हो गया, ये हो गया उसका खर्च, ठीक है। अब उसने क्या कहा है, 25% की वृद्धि होती है उसकी आय में, आय में वृद्धि हो गई कितनी, 125% की, ठीक है। सॉरी 25% की वृद्धि हो गई यानी कि 125 हो गया, लेकिन वह अभी भी उतनी ही राशि की बचत करता है, किंतु वह अभी भी 12 ही रुपये बचाता है, ठीक है। क्या बचाता है, केवल 12 ही रुपये बचाता है। भाई उसने प्रतिशत में नहीं कहा, उसने कहा वह अभी भी उतनी ही राशि बचाता है, तो हमने 12 माननी थी पहले, अभी भी 12 मान रहे हैं, ठीक है। तो बचत खर्च अब कितना हो गया, ये तो बचत थी, अब खर्च कितना हो गया, 113 का खर्च हो गया, ठीक है। 113 खर्च बच गया। अब उसने उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि, व्यय माने खर्च होता है, खर्च में प्रतिशत वृद्धि, तो वृद्धि कितने की हुई, 12 तो यहाँ पे 13, यहाँ पे 25 की वृद्धि हो गई। कितने पे वृद्धि हुई, इस बार हुई 88 पे, और गुणा 100, भाई 88 से ही तो वृद्धि हुई, तो 25 चौक का 100 और 22 चौक 88, ठीक है। और 25 25 होता है 625, भाग देनी है 22 से, तो 22 दूनी 44, तिया 66 तो ज़्यादा हो जाएगा, 22 दूनी 44, बच गया कितना 8, और यहाँ पे 1 उतार लिया 5 का, 22 अट्ठे कितना होता है 176 होता है, ठीक है। तो 28 वाला केवल एक ही ऑप्शन है, यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। जब 28 आ गया तो 28 वाला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, दो मित्र है ए और बी, ए और बी दो मित्र हैं, 3 और 4 के अनुपात में निवेश करते हैं। ए जो है 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लेता है, ए 2 महीने पहले अपना हिस्सा वापस ले लेता है, 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ, ठीक है। 1 वर्ष के अंत में यानी कि ए ने तो निकाल लिया था, तो बी ने पूरा का पूरा 12 महीने लगाए होंगे, ठीक है। और ए ने कितने महीने लगाए, 2 महीने कम, यानी कि 10 महीने तक, ठीक है। तो यहाँ से इनका रेशियो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5:6, ठीक है। 5:6 आ जाएगा इसका अनुपात, तो 5 तिया 15 और 6 चौक 24, ये आ गया क्या उनका लाभ, अगर प्लस कर देंगे तो कुल लाभ आ जाएगा, और ये किसके बराबर है, 2600 के बराबर है कुल लाभ के, तो 39 बराबर 2600। और जी अब क्या पूछा है, ए का लाभ, ए का लाभ कितना है 15, तो 15 का मान बताना है, तो 2600, सॉरी ये होगा 2600 बटे 39, 39 गुणा 15, तो 13 तिया 39, 13 दूनी 26, और जी 3 पंजे 15, यहाँ पे था 2, ठीक है। तो 200 गुणा 5 यानी कि 1000, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे समझाना हो, इजी क्वेश्चन था, अनुपात और समानुपात का बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और क्वेश्चन है आपका अनुपात का, किसी विद्यालय में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात, यानी कि गर्ल्स की और बॉयज़ की संख्या का अनुपात 2:7 है, ठीक है। उसने क्या कहा है, 1 मिनट, 2:7 है, यदि लड़कियों और लड़कों की संख्या में क्रमशः वृद्धि होती है, ठीक है। दोस्तों आप एक बार बताओ, अगर आप 2 में 15% यानी कि 115 करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पॉइंटों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले ही यहाँ पे 2 जीरो लगा लेनी है, ठीक है, 2 जीरो पहले ही लगा लेनी है। तो अब 200 का कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, लड़कियों में 115 बटे 100, और लड़कों में 700 गुणा 120, 20% की वृद्धि हुई गुणा 100, तो यहाँ से ये कट जाएगा, 115 दूनी 230, और यहाँ से ये कट जाएगा 12 सतह 84, 840, तो अनुपात कितना आ जाएगा अब इनका, 23:84, ठीक है।
23:84। तो ये भी अनुपात समानुपात का इजी क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है आपका, 9 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोलाकार कटोरे में अधिकतम कितने लीटर दूध हो सकता है। भाई कटोरा है, ठीक है, ये कटोरा हो गया आपका, और इसका व्यास दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है इसका 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर अब इसका व्यास दिया गया है। तो कह रहा है अधिकतम कितने लीटर दूध आ सकता है। बताइए आप मुझे, अगर आप इसमें दूध दूध आप आधे कटोरे, इस कटोरे में दूध डाल रही है, तो क्या होगा, आधा कटोरा पूरा कवर हो जाएगा अंदर से। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, अर्धगोले का आयतन बन जाएगा अब। ठीक है, और यहाँ पे 9 दी गई है, क्या इसका व्यास, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 9/2 हो जाएगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर व्यास के अर्धगोला, तो अर्धगोला है तो अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 पाई r⁻3। ठीक है, 2/3 पाई r⁻³ ठीक है, और गोले का क्या होगा, 4/3 पाई r⁻³। ठीक है, ये तो होता है पूरे का, और ये होता है आधे का। ठीक है, इनको नोट डाउन करिए जल्दी से। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। तो 2/3 गुणा 22/7 और गुणा 9 का क्या होगा, 9/2 गुणा 9/2 और गुणा 9/2। ठीक है, अब 3 तिया 9, 2 से ये काटेंगे 11 बार, इस 2 से ये कट जाएगा पूरा। ठीक है, तो क्या आ गया ऊपर, 9×9 = 80 कितना होता है, 243 और गुणा 11 है और बटे 14 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 11×3 = 33, 11×4 = 44 और 3 = 47 और 11×2 = 22 और 4 = 26 बटे 14। ठीक है, लेकिन ये क्या आएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये आएगा सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, ये आएगा सेंटीमीटर की क्यूब। आई बात समझ में, क्योंकि आर 3 बार गुना हुई है आर की, यानी कि सेंटीमीटर जो उसकी त्रिज्या थी उसकी 3 बार गुना हुई है, तो क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको भाग करके देखिए, 2673 भाग 14, तो 14 ही कम 14, 12 बच गए, 7 का उतार लिया, 14 × 42, 14×4 = 56, 14×5 = 70, 14×6 = 84, 14×7 = 98, 14×8 = 112, 14×9 = 126। एक बच गया, उतार लिया 3 का, जीरो लगा के, दशमलव लगा के, एक जीरो उतार ली, 13×9 = 126, 14×9 = 126। अब होता है एक एक चीज देखिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होगा, 1/1000 लीटर। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, घन सेंटीमीटर होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 लीटर। लीटर में बताना है हमारे पास कितने हैं सेंटीमीटर, 191 बराबर कितने हो जाएगा, बटे 1000 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, यह आ जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए आपको। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। घन सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर की क्यूब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और फिर भी वह पूरे पर 8% का लाभ प्राप्त करता है। वह वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर अंकित करता है। दोस्तों आप मुझे एक बात बताइए छोटी सी, सीपी होता है, लाभ किस पर होता है, हमेशा सीपी पर होता है, और लाभ के बाद क्या होती है, लाभ या हानि के बाद वस्तु बिकती है। ठीक है,
तो यहाँ पे अगर हमने 100 CP मान लिया तो SP क्या मानना पड़ेगा, 8% लाभ होता है यानी कि 108। ठीक है, वो कह रहा लाभ भी होता है लेकिन उससे पहले क्या होता है, 10% की छूट दी जाती है। छूट किस पे होती है, MRP पर। छूट के बाद वस्तु बिकती है और जी खरीदने के बाद भी बिकती है। तो यहाँ पे 108 हुआ होगा, कब हुआ होगा, अगर यहाँ पे ये 100 है और ये हुआ होगा कब, जब उसने 10% की छूट दी होगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी करवाया था। तो 90% का मान क्या हो जाएगा, 90 का मान हो जाएगा 108। तो 100 का मान बताना है हमें, तो 108 बटे 90 गुणा 100, ये हो जाएगा आंसर। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने अधिक पर अंकित मूल्यांकित कर रहा है, तो CP था 100, अधिक कितना हो गया, 120 हो गया यानी कि 20%। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक पाइप A और B एक टैंक को क्रम से, A और B है, एक टैंक को क्रम से 18 और 27 घंटे में भरते हैं। ठीक है, भरते हैं, बात खत्म हो गई यहाँ तक। तो इनका क्या ले लीजिए, एलसीएम। 27 दूनी 54, 18 दूनी 36, 18 तिया 54। तो 54 इनका क्या आ जाएगा, एलसीएम। 27 दूनी 54, 18 तिया 54। ठीक है, अब यदि दोनों पाइपों को एक एक घंटे में खोला जाता है, ठीक है, यानी कि ए को और बी को केवल एक एक घंटे के लिए खोला गया। अब ए को एक घंटे में ए कितना काम करता है, 3, एक घंटे में तो 3 हो गया। ठीक है, और बी कितना करता है एक घंटे में, 2। ठीक है, एक घंटे करना है तो 2 हो गया, यानी कि 2 घंटे में कुल कितना काम हुआ, काम हुआ 5। ठीक है, 2 घंटे में 5 काम हुआ और काम कितना करना है, 54 करना है। तो 5 ढाई 50 होता है, 11 करेंगे तो 55 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा काम, तो इसको हम 10 से गुणा करेंगे। अगर इसको 10 से गुणा की तो इसको भी 10 से गुणा करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 20, यानी कि 20 घंटों में होगा 50 काम। ठीक है, अब सम संख्या आ गई, 20 हो गया, 20 घंटे सम संख्या आ गई, यानी कि दोनों ने काम कर लिया। अब नंबर किसका, अब नंबर है किसका, ए का। तो ए करेगा 3 काम 1 घंटे में। ठीक है, इसको जोड़ो तो कितना हो गया, 21 घंटे में हो गया 53 काम। अब बी का नंबर आया, बी 1 घंटे में करता है 2 काम, हमें करवाना है केवल 1 काम। तो 1 काम हमें 1/2 घंटे में करवा लेना है, 1 काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 21 सही, 1/2 घंटे, यानी कि फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण राशि के लिए 2 वर्ष में साधारण ब्याज 80 रुपये है। ठीक है, 2 वर्ष में साधारण ब्याज 80 रुपये है, उसी अवधि के लिए समान दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 85 रुपये है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, 2 साल के लिए आपको चक्रवृद्धि ब्याज ऐसे निकालना होता है। ठीक है, उसने क्या कहा है, 2 साल के लिए दिया गया है कितना, 80 रुपये ब्याज साधारण, 1 साल में कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, 1 साल में कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ये क्या है, पहले साल का, ये क्या है, दूसरे साल का। अगर हम तीनों को जोड़ें तो क्या आता है, तो आता है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, लेकिन अगर हम केवल इसको देखें तो ये क्या होता है, ये होता है ये होता है साधारण ब्याज, सॉरी, ये होता है साधारण ब्याज। और ये क्या होता है, अगर हम इसको देखें तो ये क्या होता है, ये होता है CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ठीक है, तो इसमें हम, इसमें रख के हम कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 साल का था 80 रुपये, 1 साल का है 40 रुपये साधारण ब्याज, यानी कि यहाँ भी 40 और यहाँ भी 40। अब इसने क्या कहा, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि पूरा का पूरा 85 होना चाहिए, यानी कि 5 यहाँ पे होगा फिर। ठीक है, तो अब 5 जो है वो 40 पे आया, भाई इसका ब्याज ही तो है ये, 40 का ब्याज ही तो 5 आया है उस दर पर। ठीक है, तो गुणा 100, यहाँ से क्या निकल जाएगी, यहाँ से दर निकल जाएगी, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा, ये 5 हुआ, 5 पंजे 25/2 यानी कि 12.5%।
ठीक है, आया समझ में? यानी कि ये अगर ब्याज है, ठीक है, और ये क्या है, ये ब्याज पर ब्याज मिल रहा है, तो सेम दर पर ही तो होगा, ब्याज पर भी ब्याज, ठीक है, तो सेम दर पर ही, यानी कि 40 मिला, सॉरी, ये 5 मिला किस पर, 40 पर, ठीक है, गुणा 100। तो चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका अगला क्वेश्चन, 25%, 10%, दो क्रमागत छूटों के समतुल्य एकल छूट। कल मैंने आपको लास्ट प्रैक्टिस सेट में 3 छूट दी गई थी, उसमें तीनों को एकल समतुल्य करना था, आज 2 दी गई है। तो कल भी मैंने आपको बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 25 25 प्लस 10 और छूट दी गई है तो माइनस 25 गुणा 10/100। तो 10 से ये कट जाएगा और ये हो जाएगा यहाँ पे 35 और माइनस ये हो जाएगा 25/10 यानी कि 2.5, तो आ जाएगा आपका 32.5%। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन था, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपका, वरुण एक थोक व्यापारी से अंकित मूल्य पर 20% छूट पर पर्दे का कपड़ा खरीदता है, ठीक है, तो एमआरपी कितना था उसका, एमआरपी एमआरपी था उसका 100, ठीक है, छूट कितने की हुई, 20% की, यानी कि खरीद कितने में लिया, खरीद लिया उसने 80 रुपये में, ठीक है। अगर ये यहाँ पे सीपी है तो ये सीपी किसके अकॉर्डिंग है, वरुण के अकॉर्डिंग। अगर व्यापारी के अकॉर्डिंग होता तो ये एसपी होता, ध्यान रखना इस बात का। कभी ये कहो आप कि जी कभी एमआरपी से आप एसपी बना दो, कभी सीपी बना दो। अब हम वरुण वरुण की तरफ से चल रहे हैं, वरुण वरुण को मान के चल रहे हैं हम, तो इसलिए हमने सीपी माना, ठीक है। अब उसने क्या कहा, फिर वह कपड़े पर मूल अंकित मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि एमआरपी से, एमआरपी कितना था 100, उससे 20 ज़्यादा एमआरपी अंकित कर दिया उसने, और 10% की छूट भी दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 नम्मा 108, यानी कि अब 108 का क्या कर रहा है, एसपी कर रहा है वो। सीपी कितने का था, 80 का, एसपी कितने का होगा, 108 का, कितना फालतू गया, 28, किस पर, 80 पर, और गुणा 100, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ये 4 बार और ये 5 बार, ठीक है, ये 4 सत्ते 28 और 7 पंजे 35, ठीक है, तो 35% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 5 व्यक्ति चीनी की खरीद पर 10% खर्च करते हैं, चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो व्यय में वृद्धि न होने देने के लिए चीनी की खपत में प्रतिशत कमी क्या होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। इसमें देखिए आप, इसने कहा है व्यय में वृद्धि न होने देने के लिए, जब व्यय में वृद्धि नहीं होती या फिर व्यय खर्च उसका कांस्टेंट होता है, तो हम क्या करते हैं, वृद्धि कितने की हुई पर 10% की, यानी कि 1/10 की वृद्धि हुई, 10 से हुई 11, ठीक है। तो हमने क्या किया, खपत को कम कितना किया, हमने 1 कम कर लिया, डायरेक्ट इसका उल्टा कर लो, ये खपत को कितना किया, 1 कम कर लिया, किससे, 11 से, गुणा 100, ये हो गया 9 सही 1/11%, ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सब कैसे हुआ, क्यों उल्टा हुआ, ये आप लोग क्लास में जाके देखिएगा, मूल्य गुणा, वो जो क्लास है उसमें क्या लिखा है, उसमें लिखा है मूल्य और गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च। ये थंबनेल में लिखा हुआ है, जाके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ यहाँ भी कैसे होगा ये। तो आपने देखा मूल्य, मूल्य में क्या हुआ, 10 से क्या हो गया, 11 हो गया, मूल्य गुणा खपत, मूल्य गुणा खपत बराबर क्या होता है, खर्च होता है, ठीक है। उसने कहा कि खर्च कितना है, 10% है, और वृद्धि न होने दे, व्यय में वृद्धि नहीं होने देना है, ठीक है, यानी कि 10 का 10 है, 10% का 10% ही है, ठीक है। अब यहाँ पे खर्च समान है, तो खपत बराबर क्या होगा, खपत बराबर होगा खर्च बटे मूल्य, खर्च बटे मूल्य होगा खपत बराबर। तो खर्च क्या है, खर्च है 10, ठीक है, और खपत कितनी है 10, मूल्य कितना है वो भी 10 है, ठीक है, और यहाँ पे खर्च कितना है
यहाँ पे खर्च कितना है 10 और मूल्य कितना है 11। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा यहाँ, ठीक है। मतलब क्या हो, मतलब इसके ये चला जाएगा यहाँ पे और ये हो जाएगा यहीं का यहीं, यानी कि 11 से 10 हो जाएगा, ठीक है। खपत कितनी हो जाएगी, खपत हो जाएगी 11 से 10। आई समझ में। और ये आप कितना अंतर हो गया, एक का किससे, 11 से गुणा 100, तो वही आपका आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप चाहे तो एक एक कर सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर है, तो एक एक कर लिया। तो यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी 1/10 और 1/11, ठीक है। आ गया समझ में। चलिए अब आ गया, चलिए। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी की औसत मासिक आय। ए और बी की औसत मासिक आय दी गई है। क्या दी गई है, औसत मासिक आय। कितने आदमियों की, 2 की। तो टोटल इनका योग कितना आ जाएगा, आप कहेंगे इसमें 4500 में 2 की गुणा कर दो क्योंकि 2 आदमी हैं, तो कितना हो गया 9000। बी सी का कितना हो जाएगा, आगे देखो क्वेश्चन में, बी और सी की औसत मासिक आय 5600। बी सी का कितना हो जाएगा, बी सी का हो जाएगा 56 दूनी 112 यानी 11200। ए और सी का दिया गया है 4800, तो योग कितना हो जाएगा ए और सी का, 48 दूनी 9600, ठीक है। अब इनको जब हम जोड़ेंगे, आप यहाँ पे देखिए, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, ठीक है। तो ये 2 हम बाहर ही लिख लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी करेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0 0 0 और ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, ठीक है। और ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 9 19 का, 9 का 1 हासिल का, 1 और 1 2 29,800। तो 2 से इसको काट लेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 नम 18 0 0। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या आ गया, ये आ गया 14,900, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास ए प्लस सी का मान है, देखो ए प्लस सी का मान है कितना, 9600। 9600 है ए प्लस सी का मान, यानी कि ए का, और जी सी का मान है हमारे पास, ठीक है। तो ए सी का 9600 है, तो बी का क्या निकल जाएगा, 9600 इसमें से घटा दो, 0 0 3 और 5, कितना आ गया 5300, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आज 20 ही क्वेश्चन लेके आया हूं मैं आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आदमी एक निश्चित दूरी एक आदमी एक निश्चित दूरी के 2/3 यानी कि 2/3 2/3 यानी कि 2/3 यानी कि 3 में से 2 कितने कितने की स्पीड पर, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, और 3 में से 1 कितना, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर, ठीक है दोस्तों। इसमें अगर हम 1 और 2 मान के चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पॉइंटों का सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, यहाँ भी 2 जीरो और यहाँ भी 2 जीरो, ठीक है। अब उसने क्या दिया गया है, पूरी यात्रा में उसे 6 से 4/5 घंटे लगते हैं, यानी कि इनको भी हमें क्या बनाना है, घंटों के रूप में बनाना है, ठीक है। अब हमारे पास चाल है और दूरी है, चाल है और दूरी है, ठीक है। तो समय बना लेंगे, दूरी बटे चाल समय हो जाएगा, दूरी बटे चाल समय हो जाएगा। अगर इनको जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, 56 30 और 4 34/5 के बराबर होगी, टोटल घंटे के बराबर, ठीक है। हमने यहाँ भी घंटे निकाल लिए, यहाँ भी घंटे निकाल लिए और दोनों को जोड़ दिया, टोटल घंटे हो गए, ठीक है। अब इससे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ बचा 20/7 और प्लस 2/1 बराबर हो जाएगा 7 और 20 प्लस 14, तो यानी कि 34/7 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है आपका 34/5, तो 34 से 34 कट गया, 5 इधर चल जाएगा, 7 इधर, तो 5 बराबर क्या हो गया, 7 हो गया, ठीक है। और 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर हो गया 7/5। तो अब देखिए 1 बराबर है 7/5 और 300 बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुणा 7/5, तो 5 छंग 30 यानी कि 60, 7 छंग 42 यानी कि 420। तो टोटल डिस्टेंस यानी कि टोटल दूरी कितनी आ गई, कुल दूरी 420। अब कह रहा है 420 को 56 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे तय करने में कितना समय लगेगा।
तो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 जीरो जीरो, 4 पंजे 20, तो 105/14, 105/14, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, तो 14 सत्ते 98, 7 सही, 98 से आगे 7/14, यानी कि क्या हो जाएगा, 7 सही 1/2 हो जाएगा। ये एक बार कट जाएगा 7 से, या 2 बार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के 20 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, तो आज से हम 20 ही क्वेश्चन करेंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा कल से मैं। ठीक है, बीच-बीच में कभी-कभी प्रीवियस ईयर भी करवाते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। कल मिलते हैं अपने नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।